बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी सोसाइटी के एक बहुत अहम पहलू की तरफ है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अहम पहलू से मुराद ये है कि हम लोग को ये तो बहुत याद रहता है कि ये हमारा हक है, या हमने यहाँ पे कोई जॉब की है, कुछ और किया है तो सैलरी लेना हमारा हक है। हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ उसका जो जो एक एक मिनट है उसका गिव एंड टेक हमारा लेना अगले से अपना हक है। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं याद होती। बिल्कुल इसी तरह ये होता है कि जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमारा लेट आना, हमारा टाइम ना देना, हमारा वक्त पे ना पहुंचना कहीं पर, हमारा टाइम पर आके अपनी ड्यूटी को ना पूरी तरह से अटेंड करना और पूरी ड्यूटी पूरी ऑफ होने के बाद ना निकलना, ये सब चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होती हैं कि हम किस टाइम पर आए, हमने वहाँ पे कितना वर्कआउट किया है, कितनी मेहनत की है, कितना टाइम लगा है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं देखते, और देखें तो इन अदर वर्ड्स हम इस चीज़ के ऊपर फ़ौरन फोकस करते हैं कि हाँ जी, हमारी सैलरी थी तो हमारी सैलरी इतनी काट ली, हमें दी नहीं गई तो हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। तो इस चीज़ का हम लोग को अपनी लाइफ में ख़ुद भी सोचना चाहिए चाहिए कि हम लोग अपनी ड्यूटियों को भी याद रखें, अपने फ़राइज़ को भी याद रखें। सिर्फ इस हद तक ना रह जाएं हम कि बस जी हमने अपने ये काम कर लिए तो वो काम कर लिए तो हमारे सारे काम हो गए, तो बस अब अगले हमारी सैलरी पूरी दे दें, हमारा एक रुपये भी ना डिडक्शन में जाए, हमारी कोई मेहनत ना ज़ाया हो। बल्कि हम ये कोशिश करें कि हम जिसके साथ जुड़े हैं, जिसका काम करें, उसके साथ भी हम पूरी हमदर्दी रखें। और इसी तरह आपने एक चीज़ और नोटिस की कि अक्सर बहुत कामयाब लोग हमें, आप लोगों को भी अपनी लाइफ में मिलते होंगे, हमें भी बहुत से लोग मिलते हैं अपनी लाइफ में। तो अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होता है, उनकी औलाद आगे उतने लेवल पे नहीं कामयाब हो रही होती। हो सकता है उसमें भी यही वजह हो कि औलाद के नाकाम होने में कि माँ बाप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हर चीज़ रेडी करके बच्चों को, जिसना कहते हैं प्लेट में पेश कर देनी कि अब ये है वो है, और अक्सर बच्चों की इंटरेस्ट उस चीज़ में होती ही नहीं जिस चीज़ में जो उनके पेरेंट्स की फील्ड होती है। जैसा मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, लेक्चरर होते हैं, कोई और एडवोकेट होते हैं, कोई और होते हैं, तो बच्चे बाप की फील्ड में नहीं आ रहे होते। इसकी में भी ये भी वजह होती है कि बच्चों की इंटरेस्ट नहीं रहती शुरू से एक ही चीज़ को देख देख के। और एक ही नेचुरली भी चीज़ है कि अल्लाह की तरफ से भी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अप सोसाइटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा अप लेवल्स पर होते हैं, उनके बच्चे अक्सर माँ बाप को फॉलो करते हुए हिचकिचाते हैं। माँ बाप के नक्शे कदम पर आते आते उनको टाइम लगता है। इतना लगता है कि वो लोग उस चीज़ को कहीं से भी पसंद नहीं कर रहे होते कि मैं भी अपने माँ बाप का पेशा करके, एक वो ही होता है कि शुरू से एक चीज़ देख रहे होते हैं घर में, तब उनको चिढ़ आ जाती है, तब नहीं बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते। और एक चीज़ ये भी होती है कि बच्चे माँ बाप से भी फेड अप हुए हुए होते हैं, अपने आप से भी फेड अप हुए होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, चेंज ला चाहना चाहते हैं लाइफ में, इस वजह से भी होता है। और अक्सर इसी वजह से बहुत से अमीर लेवल के ऊपर जाके इंसान, बहुत सी हाई सोसाइटीज़ में ये केस देखने में आते हैं कि बच्चे माँ बाप को क्रॉस नहीं करते, बच्चे माँ बाप से नीचे ही रह जाते हैं। जितना कुछ माँ बाप ने नाम कमाया होता है, पैसा कमाया होता है, इज़्ज़त कमाई होती है, इन फ्यूचर आगे उनके बच्चों की वो सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। तो इसमें कुछ अपनी भी बेवकूफ़ी होती हैं, कुछ जल्दबाजियाँ होती हैं कि बहुत अर्ली एज में बच्चों को अपने बिजनेस में, इन चीज़ों में फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे चिढ़ जाते हैं। और कुछ किया है, इसकी सबसे बड़ी मेन वजह मुझे तो ये लगती है कि हम बच्चों पे अपनी मर्ज़ियाँ ठोसते हैं। हम अपने बच्चों पे, अपने एडल्ट्स पे अपनी मर्ज़ियाँ, अपने बिज़नेस, अपने कारोबार, अपनी स्टडी को क्या कहना चाहिए कि उनको धक्के से उसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से फिर बच्चे उस चीज़ से भाग जाते हैं, और अर्ली एज से ही बच्चे उन चीज़ों से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि झूठ ही हो हमने बाप का पेशा अपनाया, हम बाप की लाइन में आए, या हमने कोई और ऐसे मदर के साथ कोई बिज़नेस है तो हम उस लाइन के अंदर आए, और बच्चे चिढ़ जाते हैं। एक ये भी वजह होती है बहुत ज़्यादा बच्चों की फेड अप होने की। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने और औलाद के अनसक्सेसफुल होने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि मोस्टली माँ बाप ये चीज़ सोचते हैं कि हमने इस कारोबार को तरक्की देने में, इस जॉब को तरक्की देने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जबकि औलाद उसके दूसरी सूरत में ये सोच रही होती है कि माँ बाप अब सब कुछ हम पर छोड़ दें और हमें फ्री हैंड दे दें, हम अपने नए आइडियाज़, अपनी नई सोचों को उसके अंदर डालें और अपनी मर्ज़ी से चलें। जबकि माँ बाप सोच रहे होते हैं कि जब यहाँ तक हम लाएँ तो आगे इन फ्यूचर भी इसको हम ही अपनी मशवरे से, अपनी मर्ज़ियों से इसको आगे लेके चलें। और बच्चे कदम कदम पे, स्टेप बाय स्टेप हमसे मशवरा लें, हमसे कंसल्टिंग करें, लेकिन जबकि बच्चे इस तरह का कुछ भी नहीं चाहते।
इस वजह से भी मसले ख़राब होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जज़ाक।